आजकल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी वाइफ मुझे फोर्स करती है कि मैं अपने माता-पिता से घर अलग लेके रहूं। समाज में एक न्यू ट्रेंड आ गया है। हस्बैंड वाइफ की तो कभी-कभी डिस्प्यूट होती है, नहीं भी होती है। लेकिन वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम होता है कि जो हस्बैंड अपने मदर एंड फादर के साथ क्यों रह रहा है और मैं क्यों अपने सास-ससुर की सेवा करूं। अब ये कितना सही है या गलत है आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर हस्बैंड को फोर्स किया जाए कि तुम अपने माता-पिता से अलग रहो, तो क्या ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है? क्या ये क्रूअल्टी है? इन सब मुद्दों को जानेंगे आज के इस डिटेल वीडियो में, क्योंकि हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट में सब चीजों को डिस्कस करते हुए बताया कि क्या क्रूअल्टी है, क्या क्रूअल्टी नहीं है, या इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल सकता है कि नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। ये वो पेज है जहां पे आपको मिलती है कानून से छोटी और बड़ी अपडेट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। शुरू करते हैं आज के एक खास इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कुछ कानूनी समस्या है या आपको लगता है कि आपको लीगल ओपिनियन चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिए। वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और घर बैठे अपने कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज बात कर रहे हैं उस दिल्ली हाईकोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, और बात कर रहे हैं डिवोर्स कानून की, और बात कर रहे हैं क्रूअल्टी की। हम सब जानते हैं कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 13 जो डिवोर्स की बात करता है उसमें कई सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। उस ग्राउंड को यूज करके आप पार्टनर से डिवोर्स तो ले ही सकते हैं। अब चार पांच जो ग्राउंड दिए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है क्रूअल्टी। और इस क्रूअल्टी को कई हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डायमेंशन तो दिया ही है। कोई कहता है कोई खाना नहीं बनाना क्रूअल्टी है, कोई कहता है आप किसी के खिलाफ झूठे केस फाइल करो तो भी क्रूअल्टी है। यानी आप हर जजमेंट को देखेंगे तो हर एक जगह क्रूअल्टी का डायमेंशन अलग अलग है। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक इशू आया। उस इशू को जानने से पहले हम केस के फैक्ट्स जरूर जानेंगे। इस केस का नाम एक्स वर्सेस वाई। पार्टीज के नाम नहीं बता सकते क्योंकि प्रीवेसी की बात आ जाती है। उस जजमेंट का लिंक मैंने जरूर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करिए और आपको वहां पे नाम भी मिल जाएगा और फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। इस केस में 2000 में शादी होती है। उनके दो चिल्ड्रन भी होते हैं। दो बच्चे होने के बाद सब कुछ सही भी चल रहा होता है, लेकिन पार्टीज में धीरे धीरे कुछ डिस्प्यूट आता है। वो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को काफी टॉर्चर करते हैं कि आप अपने माता पिता से अलग रहो, मुझे मेरे सास ससुर के साथ नहीं रहना। इन सब बातों से परेशान होकर वो हस्बैंड अल्टीमेटली सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं। मैं आपको बता दूं जो डिवोर्स पिटिशन है वो आपके शहर के फैमिली कोर्ट जो होती है, फैमिली न्यायालय जो होती है, वहां पे फाइल होती है सेक्शन 13 के अंदर। सो इसी तरह सेक्शन 13 के अंदर एक डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी। जब डिवोर्स पिटिशन फाइल करी तो डिवोर्स पिटिशन की जो याचिका होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बनाया, मेरी जो पत्नी है मुझे परेशान करती है, मुझे टॉर्चर करती है। साथ ही साथ जो घर में बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करती है, समय पर खाना नहीं बनाती है, और मुझे फोर्स करती है कि मैं अपने माता पिता का घर छोड़कर उसके साथ अलग से कहीं जाके रहूं, जो मुझे मंजूर नहीं है। वहीं जो वाइफ का रिप्लाई था, जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, वो आता है ऐसा कोई भी एलिगेशन जो है वो सब झूठ है, बल्कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ, जो मेरे सास ससुर है, वो मुझे परेशान करते हैं। इसलिए जो ग्राउंड है वो सरासर गलत है और ये डिवोर्स नहीं ग्रांट किया जाना चाहिए। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। फैमिली कोर्ट अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आती है, सिंस हस्बैंड कोई एविडेंस, हस्बैंड कुछ प्रूफ नहीं ला सका और कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सका, इसलिए तलाक की जो डिग्री, डिवोर्स डिग्री, वो कोर्ट ने नहीं दी। इस बात से परेशान होकर, इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर हस्बैंड पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जब अपील फाइल हुई तब ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड रहा कि मैंने ट्रायल कोर्ट को, जो फैमिली कोर्ट है, उसको मैंने सब एविडेंस दिए। मैंने कोर्ट को बताया किस तरह से मेरी वाइफ मुझे फोर्स करती है कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहूं। और जो फैमिली कोर्ट है उसने ये गलती की है इस ग्राउंड को नहीं पहचान के, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने माना कि जो पति पत्नी आपस में डिस्प्यूट करते हैं, जहां पत्नी ये फोर्स करती है पति को अपने माता पिता से अलग रहो, तो वो क्रूअल्टी नहीं है। और इस बात से मैं व्यतीत हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्रूअल्टी है। मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ और इस बात के लिए मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर करती है। जब ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में इशू गया तब उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की और खुद दिल्ली हाईकोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स का रिव्यू किया।
और आप उस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इसका रेफरेंस इस पर्टिकुलर जजमेंट में दिया हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट था नरेंद्र वर्सेस के मीना 2016 सुप्रीम कोर्ट। उस जजमेंट पे रिलाय करके दिल्ली हाई कोर्ट अपने कंक्लूजन पे आती है और कहती है कि एक माता पिता अपनी बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसकी शादी कराते हैं, और जब शादी हो जाती है तब एक लड़की जो उसकी वाइफ बन के आती है वो उसे फोर्स करती है कि हम उसका घर छोड़ दें, पापा मम्मी से अलग हो जाए। तो क्या वो उसके साथ गलत नहीं होगा? एक फादर मदर जो अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है तो क्या ये सोचते हैं कि मैं अपनी माता पिता को छोड़ दूं? एट द एंड जब वो ओल्ड एज में आ जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो कौन पूरी करेगा? इन सब बातों को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जाना और इस चीज को नोट किया ऑर्डर में कि ये सरासर गलत प्रैक्टिस है और इससे बड़ी कोई क्रूअल्टी हो ही नहीं सकती। जब एक वाइफ फोर्स करे अपने हस्बैंड को कि तुम अपने माता पिता का घर छोड़ के आ जाओ। अल्टीमेटली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेंद्र वर्सेस के मीना को आधार मानते हुए उसको क्रूअल्टी माना और कहा यस, इट इज द पार्ट ऑफ क्रूअल्टी और ये क्रूअल्टी है और सेक्शन 13 में डिवोर्स ग्रांट होगा। फाइनली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आधार पे जाके डिवोर्स ग्रांट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समस्या है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मेरी टीम तक पहुंच सकते हैं। आपने ये जाना डिवोर्स का ग्राउंड क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ फोर्स कर रही है आपके माता पिता से अलग रहने को, तो आप ये ग्राउंड रेस करके, ये जजमेंट रेस करके आप डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल अर्न इट बेटर।